पंडाल में कथा सुन रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, सबकी बुद्धि में बैठना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है। हम छोटी सी बात में माननीय सोमानी जी को हम समझाना बताना चाहेंगे। विश्वास और अंधविश्वास में एक अंतर आप छोटी सी बात से समझें। शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने गोली दी, आपने गोली ली और शंकर जी पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर कि इस डॉक्टर की मैं गोली खाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा महादेव मुझे अच्छा कर देगा, और डॉक्टर की गोली को तुमने खाया और तुम्हारी तबीयत ठीक हुई। ये तुम्हारा विश्वास है। अब अंधविश्वास किसको कहते हैं? डॉक्टर को दिखाया, गोली ली, घर लाके रख ली और विचार करा नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगी, मैं तो भगवान पर भरोसा करती हूँ, मैं तो विश्वास करती हूँ और मैं वहां जाऊंगी ऐसा कर लूंगी, वहां जाऊंगी वैसा कर लूंगी, कोई झाड़ा लगाएगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई ये देगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई वहां ना ना ना। इसको अंधविश्वास कहा गया। विश्वास अंधविश्वास में अंतर है। विश्वास में गोली डॉक्टर दिया है, शिव पर भरोसा कर कर डॉक्टर की गोली को तुमने खाया, स्वास्थ्य ठीक हो गया। अंधविश्वास में आप अपने मन के हिसाब से आडंबर में फंसे हो। आपने सोचा कि मैं गोली नहीं खाऊं, मैं दवाई नहीं खाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कली काल में जो बीमारियां किसी को नहीं होती थी, कहीं इक्का दुक्का को होती थी, कली काल में ये सब्जी भाजी अनाज जितना होता है इसमें दवाइयां डाली जाती है ज्यादा उपज के लिए। तुम सोचते हो मैं तो अच्छी, मैं तो ना गलत खाती हूँ, ना गलत बोलती हूँ, ना गलत, तो फिर शरीर में रोग कहाँ से आ रहा है? ये जो फसल लगती है, अनाज लगता है, सोयाबीन लगती है, गेहूं लगता है, बीज बोए जाते हैं, कपास लगती है, जो जो सामान खेत में बोया जाता है, सब्जी लगाई जाती है, भाजी लगाई जाती है, सामान बोया जाता है, सब में दवाई खाद सब छीटी जाती है। ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई जो सब्जी के अंदर उतर जाती हैं, बीज के अंदर उतर जाती हैं, जो हमारे शरीर में जरा विचार करो वो शरीर के अंदर भी घातक उत्पन्न होती हैं और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आज के समय के रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर रूपी शिव का होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर जो दवा दे उसको शंकर पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। ये विश्वास की आडंबर में नहीं पड़ना। कोई ने कुछ दिया, हमने सोचा कि ये ठीक हो जाए, ना ना ना, उसको दिखाओ, डॉक्टर के पास जाओ। शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनोगे, हर कथा में शिव पुराण ने एक ही बात कहा, शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा गया। तो पार्वती जी ने महामृत्युंजय शिव जी से पूछा कि महामृत्युंजय का मतलब क्या है? शंकर भगवान ने कहा जो मृत्यु को जीत ले। तो कली काल में क्या आप मृत्यु को जीतने के लिए संसार सागर में रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं मैं भले ना रहूं पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मृत्यु को जीतने के लिए कली काल में रहें। आप उसको पहचान। तकलीफ है, शिव महापुराण ने कहा शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ तो शिव पुराण साथ में कहती है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो। डॉक्टर को बार बार जांच कराते रहो, दिखाते रहो, डॉक्टर दवाई देता रहे, खाते रहो, और शंकर के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव के भरोसे उसको खाते रहो कि डॉक्टर शिव का रूप है, मैं ठीक होंगी। देखो एक पत्र, एक डमरू में पत्र लिखा किसी ने, शीला दिनेश सप्तधर, धारूर जिला बीड़ की है, पति का नाम दिनेश सत्वधर। गुरुदेव आपने मेरे पति को जीवन दान दिया, ये हमने नहीं मेरे शंकर ने दिया। बाबा के पति के मुंह में छाला आ गया था, डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी कम नहीं हुआ। फिर बार्शी के कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया,
तो जांच के बाद पता चला कि कैंसर है। बाबा, कीमो के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। जैसे ही डॉक्टर ने कीमो के लिए बोला, पति घबरा गए। हमने कहा चिंता मत करो, सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बोले वैसा करो। कीमो लगवाए। कीमो लगवाने के बाद में उनकी हालत खराब हो गई, तो नाक में नली डाल दी गई, जिससे खाना दिया जाने लगा। गुरुदेव, हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के हिसाब से शरीर में पूर्ण कैंसर फैल चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी। तब मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, आप यहां डॉक्टर का इलाज करवाओ, मैं सीहोर जाता हूं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आता हूं। मैं सीहोर गया देवर, वहां से रुद्राक्ष लाया और हर दिन मंदिर जाते, जल का आचमन करते, और धीरे धीरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर भी बोल दिया कि इनका कैंसर समाप्त हो गया और मुख ठीक हो गया, नली निकाल दी। अब विश्वास भी काम आया और दवा भी काम आई। हमारे बीच में शंकरी पीठ के शंकराचार्य अभिनव विनय नरसिंह जी भारती स्वामी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच में संगवी पीठ के शंकराचार्य जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाकर शंकवेर पीठ के शंकराचार्य जी अभिनव विद्या नरसिंह जी भारती स्वामी महाराज हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा,
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। बड़ी कृपा है जो शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में प्रतिदिन संतों का दर्शन, आशीर्वाद और जगत गुरु शंकराचार्यों का आगमन इस व्यासपीठ के सुंदर आंगन में हुआ। सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों के पवित्र चरणारविंद को प्रणाम। एक विश्वास और एक अंधविश्वास। भरोसा रखो उस पर, मना नहीं। पर कहीं उस भरोसे में हम एक पथ पर ना चले, हमें दोनों पथ पर चले, दोनों पथ और पूर्ण विश्वास के साथ चले। आपको मालूम होगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में पहले नंदी नहीं था। शिवजी पैदल यात्रा करते थे, भगवान शंकर पैदल चलते थे। जब एक बार धर्मराज ने देखा, स्वयं यमराज ने धर्मराज ने देखा कि मेरे भोले बाबा पैदल जा रहे हैं, तो धर्मराज के मन में विचार आया, धर्मराज आए नीचे, भगवान शिव और पार्वती को देखकर प्रणाम कर कर बोले, प्रभु आप पैदल जा रहे हो? शिव जी बोले, ये भूमंडल, ये पृथ्वी, ये मेरा है, ये भूमंडल पृथ्वी मेरी, क्या दिक्कत है पैदल चलने? उसमें क्या विचार करना पैदल के लिए चलना, चलो। और फिर एक बात शिव पुराण की कथा कहती है, अगर भगवान की कृपा हो और भगवान शिव की करुणा, उदारता, दया हो, भगवान शंकर की कहीं करुणा हो, जैसा मेरा बाबा रखे, 4 व्हीलर गाड़ी में रख रहा है तो 4 व्हीलर गाड़ी में घूमो, 2 व्हीलर पर रख रहा है तो 2 व्हीलर में घूमो, और साइकिल पर रख रहा है तो साइकिल में घूमो, और अगर साइकिल भी नहीं है पैदल रख रहा है तो पैदल घूमो। पर एक बात याद रखना कि दूसरे की गाड़ी देखकर अपने हृदय में ईर्ष्या का भाव प्रकट मत करना, दूसरे का वैभव देखकर अपने अंदर ईर्ष्या ना आए। अगर दूसरे का वैभव देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो परमात्मा कृपा करने में दूरी बना लेता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आई तो जितनी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी सामने वाले के पास से उससे दुगनी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी तेरे पास में होगी। ईर्ष्या ना आ जाए, थोड़ा ईर्ष्या से दूर है। शंभु शंभु शंभु, थोड़ी ईर्ष्या परे हो।
शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र, शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शिव का चरित्र, शंभो शंभो शंभो, शिव चरित्र कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर। धर्मराज को लगा, धर्मराज के चित्तवृत्ति में बैठा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर पैदल जा रहे, पैदल। और मेरे शंकर भगवान पैदल जा रहे, ये सोचकर धर्मराज भगवान शिव जी के पास आ गया। भगवान शंकर, ओगड़दानी शिव, हमारे इस सोनवाड़े, इस क्षेत्र के बजरंग बप्पा सोनवाड़े जी सांसद महोदय पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। एक बार सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो हमारे बीच में इस पवित्र चाकरवाड़ी क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर खासदार बजरंग बप्पा सोनवाड़े जी पधारे हैं। शंभू, हमारे बीच में शंकर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभिनव विद्यानर सिंह जी, भारती स्वामी महाराज जी हैं, विराजमान है। आपका 2 मिनट का आशीष वचन ले लें, इसके बाद में पुनः फिर इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शरवाय महादेवाय ते नमः। आज या ठिकाणी चाकरवाडी गावामध्ये शिवकथा पुराण सुरू आहे। ही एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। पंचायतन जे आहे, शिव विष्णू देवी गणपती सूर्य या 5 लोकांचं दर्शन शिवशंकरामध्ये होत आहे। कसं, प्रत्येक शंकर आहेत, समोर मारुती, समोर गणपती आहे, बाजूला पार्वती माता आहे, हृदयामध्ये विष्णू आहे आणि नेत्रामध्ये सूर्य आहे। पंचायतांचं दर्शन एका वेळाच होत असेल तर दर्शन करावं, असं हे शिवचं स्वरूप आहे। या ठिकाणी शिवकथा होत आहे, अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। सर्वांचं कल्याण व्हावं, सर्वांना सद्बुद्धी प्राप्त व्हावी, उत्तम पाऊस पडून सर्वांचं कल्याण व्हावं असा विश्वास देतो। हर नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य गुरुदेव का। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद शंकर पीठ के शंकराचार्य अभिनव विद्याधर सिंह जी, भारती स्वामी महाराज जी का, जिन्होंने आकर अपना आशीष वचन यहाँ प्रदान किया। हमारे बीच में महिला सांसद महोदय भी पधारी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी मावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, माला माल काशी वाले ने, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव की, 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 बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, कर दिया माला माल
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। जैसी भावना वो वैसा ही बन पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी का नाम का स्मरण करिए, दिल से बाबा को पुकारिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं।
आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और 11 बजे कथा का विराम होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। ये कथा कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। फिर कथा 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 26 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक 26 जून से रहेगी। छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई है जो 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 19 जून से 23 जून 5 दिन की शिव पुराण आपको मिली है निकुंभ छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग। सभी लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर शिव में और शक्ति में कोई भेद ना करो और शिव और शक्ति में कोई भेद ना हो। एक भृंगी और एक धर्मराज। भृंगी ने भेद कर दिया था शंकर और पार्वती में, तो पार्वती जी ने भृंगी को श्राप दे दिया था, तुम्हारे शरीर में जितना मांस है ये सब समाप्त हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा भृंगी रहने। तब शिव से विनय करें, भगवान शंकर से निवेदन करा था, तो शिव जी ने एक अलग से चरण दिया था, 3 चरण भृंगी के।
भैया कैंसर हो गया था मुंह का, और डॉक्टर ने पूरे शरीर का फैल चुका था, पर विश्वास करा और शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव है। शिव में भेद ना हो। स्वयं धर्मराज को ये लगा कि सारे देवताओं के पास में रथ है, सिंहासन है, सारे देवताओं के पास में वाहन है, शिव जी के पास कुछ नहीं। अब कौन समझाए कि शंकर भगवान को इन वाहनों की जरूरत नहीं है। जिसको युद्ध लड़ना हो उनको रथ चाहिए। शंकर भगवान को कौन सा युद्ध लड़ना। लोग कहते हैं शंकर भगवान ने असुरों का संहार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान ने एक भी असुर को मारा नहीं है। कथा में अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान ने असुरों को मारा, तो आप कहते हैं ना महाराज, शिव जी ने किसी असुर को नहीं मारा। जितने भी असुर शंकर जी के सामने आते थे, शंकर भगवान उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें तारते थे। मेरा शिव मारता नहीं है, तारता, मोक्ष दे दे। धर्मराज ने कहा कि आपको मैं रथ दे देता हूं, आपको कोई वाहन दे देता हूं, आप रथ में वाहन में आप विराजमान हो और रथ वाहन में विराजमान होकर यात्रा करो। शिव जी नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई बुजुर्ग पिता ऐसे बैठे हैं जो शरीर में अगर थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो भी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दर्द है कि कष्ट है। घर में रखी हुई दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, घर में औषधि मना कर ले लेते हैं, पर अपने बहू बच्चों से नहीं कहते कि मुझे डॉक्टर को दिखाकर, मुझे डॉक्टर को दिखाने लेकर चलिए। कई बुजुर्ग आज भी नहीं कहते बच्चों से, क्योंकि उनको मालूम है बच्चों से कहेंगे परेशान हो जाएंगे बेचारे, डॉक्टर फीस ले लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके बुजुर्गों के मन में बहुत सारी बात आती है, तो वो बेचारे जाते ही नहीं। और मेरे वो घड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव भी ऐसे ही है। उनको चाहिए क्या करूँगा इन वाहनों का, क्या करूँगा इन गाड़ियों का, क्या करूँगा इन बहुत सारे वाहनों का, नहीं चाहिए। आप ले जाओ, मुझे रथ भी नहीं चाहिए। धर्मराज को लगा कि भगवान शंकर के पास तो होना चाहिए, तो धर्मराज थोड़ा सा नाराज भी हुए कि मैं देने वाला, मैं दे रहा हूं और आप लेने को तैयार नहीं हो। तो धर्मराज को क्रोध आया और धर्मराज सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, धर्मराज तुम यहाँ कैसे आए, क्या हो गया आज आपको, कैसे आना हुआ ये? धर्मराज जी कहने लगे, पिताजी ब्रह्मदेव, मन में एक बात है, मैं भगवान शंकर को वाहन देना चाहता हूं पर वो लेने को तैयार है। भगवान नारायण के पास वाहन है, ब्रह्मा जी आपके पास वाहन है, इंद्र के पास है, सारे देवताओं के पास, किसी के पास रथ है, किसी के पास वाहन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, पर यहाँ शंकर जी के पास कुछ भी नहीं।
मैं देना चाहता। ब्रह्मा जी बोले इस मामले में मैं नहीं बोल सकता। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान नारायण भी कुछ नहीं बोले, इंद्र के पास चले गए, इंद्र भी कुछ नहीं बोले। तब धर्मराज को लगा कि इनकी रुचि नहीं है। अब धर्मराज ने विचार कर लिया, अब तो मैं वाहन देकर ही रहूंगा। अब धर्मराज लग गए, एक एकांत में बैठकर तब साधना में लीन हो गए और भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगे। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 मंत्र का उच्चारण करने लगे, पुकारने लगे, आवाज करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। किस लिए? मरकर कोई ऊपर जाता, न्याय करने वाले धर्मराज ही नहीं थे। जिसको जाना था बैकुंठ में वो पहुंच जाता नरक, और जिसको जाना था नरक में वो पहुंच जाता बैकुंठ। बड़ा उपद्रव मच रहा। क्या करा जाए? जिसको बैकुंठ जाना है वो नरक जा रहा है, जिसको नरक जाना है वो बैकुंठ में जा रहा है। पूरे देवताओं के लोक हिल गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। सब ने विचार करा करें क्या। चलो भगवान नारायण के पास, नारायण जी के पास गए तो नारायण ने कहा हुआ क्या? तो कि धर्मराज तो तपस्या करने बैठे होंगे। अब नारायण ने कहा अगर धर्मराज तपस्या करने बैठे हैं तो फिर होगा क्या? ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ने कहा अब तो उनकी तपस्या को तोड़ा जाए तो बात है। तो धर्मराज की तपस्या तोड़े कौन? कौन जाकर बोले कि भाई उठ जाओ? तो कहा एक ही काम करो, भगवान शंकर से जाकर कहो कि धर्मराज की तपस्या को पूर्ण कर दो और दर्शन दे दो। शिव महापुराण का रुद्रखंड कहता है अगर कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, पशुपति व्रत करता है, प्रदोष का व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत करता है, सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, या भगवान शंकर का कोई भी व्रत जब कोई मनुष्य करता है तो देवताओं के मन में भी खलबली उत्पन्न होने लगती है कि इसका व्रत जल्दी पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो शंकर भगवान अगर पहुंच गए तो शिव जी से ये जो मांगेगा शंकर को वो देना ही पड़ेगा, भले इसकी ललाट पर उल्टा लिया, भले इसके ललाट पर उल्टा लिया, पर शंकर को देना है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम पल्लवी सुशांत जगताप, हड़पसर हाड़ेवाड़ी चौक पुणे से आई। मेरी शादी होने के बाद मुझे पेट में दुखा तो डॉक्टर को दिखाया, चेक कराने पर पता चला कि मैं 6 महीने की गर्भ से, पर 6 महीने की गर्भ से हूं। डॉक्टर ने कहा कि आपके गर्भ में बच्चे से बड़ी तो एक गठान है, और वो गठान जब चेक करी गई, मुंबई के हॉस्पिटल में भेजी गई तो पता चला कि कैंसर है। कैंसर निकला
हमारा सारा परिवार परेशान हो गया, परिस्थिति भी विकट थी, क्या करते, सोच में सब परेशान थे। मैं भी घबरा गई। मेरी बहन और मेरी माँ ने कहा कि तू पशुपतिनाथ का उपवास कर, भोलेनाथ सब कुछ अच्छा करेगा। अभी आपको कथा में कहा, आप अगर व्रत करते हो शंकर भगवान का तो देवताओं को चिंता लग जाती है। इसका व्रत सारे देवता जाके पूरा कर दो, वर दे दो, नहीं तो इसने कुछ मांग लिया, शंकर तो वो घरदानी है, जो मांगेगी वो देना ही पड़ेगा। पशुपतिनाथ का व्रत कर, तेरा भोलेनाथ सुनेगा, अच्छा करेगा। मैंने टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुना और ऐसा रोग बहुत जनों को अच्छा हुआ है। तू भी पशुपतिनाथ का उपवास कर, रुद्राक्ष का पानी पीती, बाबा को भजन करती, शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनती। और गुरुदेव दूसरी बार फिर पुनः कैंसर के हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गई तो वहां के डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया है, तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है, तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया, तुम्हारे कैंसर खत्म हो गया, तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। आज मैं बाबा को चाकरवाड़ी में प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरे शरीर का पूरा कैंसर समाप्त करा है। मैं बाबा को प्रणाम करूँ, कहीं बैठी हूँ तो आज एक शिव की भक्ति, जब हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, शंकर भगवान का भजन करते हैं, यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, जब हम शिव महापुराण की कथा को चाहे आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, अपने घर पर बैठकर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा को सुने, जब हम एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करते हैं, तब देवताओं को खलबली होती है। और तुम खुद अंदाजा लगा लो, 7 दिन की कथा में आज की कथा का अंदाजा लगाना कि कितनी खलबली हुई है। क्योंकि वो भी चाहता है अगर इसने पूरी सुन ली ना तो इसकी झोली खाली नहीं रखना पड़ेगी, इसको देना पड़ेगा, उसको भी मालूम। तो उसने आज पूरी कथा में ऐसा ही करा है, आन दो, आन दो, आन दो, आन दो, आन दो, आन दो। इसलिए हमारे चाकरवाड़ी वाले दोनों महाराज इतने चतुर हैं, महादेव महाराज और नारायण महाराज, उनने दोनों भाइयों ने विचार कर लिया, एक नीचे बैठो एक ऊपर बैठो, कि कोई आता जाएगा तो निपटाते जाएंगे, बाजू में से सरकाते विचार करिए। महादेव महाराज जी, नारायण महाराज जी, एक बात कहूं आप लोगों को, कथाएं बहुत लाइन से रहती हैं, करते हैं, चालू रहती है। ये पूरी होगी 19 तारीख से निकुंभ छत्तीसगढ़ हो जाएगी, वो पूरी होगी 26 तारीख से बेजापुर महाराष्ट्र हो जाएगी। ऐसा निरंतर चलता रहता है, पर व्यवस्थाओं के अनुसार और भक्तों के प्रेम के अनुसार, ना जाने इस चाकरवाड़ी की भूमि में कुछ तो चुंबक छुपी हुई है कि यहाँ कथा का आनंद ही दूसरा, कथा का रसतत्व ही दूसरा। और महादेव महाराज जी, एक बात कहूँ कथा में, यहाँ तो कथा के श्रोताओं को, हमको तो ऐसा लगता है बस इनको कथा मिलती रहे और ये सुनते रहें और बीच में डोंट डिस्टर्ब ना, कुछ भी, केवल कथा, कुछ नहीं। हम शिव के और शिव हमारा, वो कहते हैं ना, वो बांके बिहारी जी को पर्दा रोज 2500 बार लगता है, 2500 बार खुलता है, तो पूछा क्यों, तो कहा
करौली की रानी राजा के साथ घूमने आई थी वृंदावन, उसके बिहारी जी से नैन मिल गए थे। बिहारी जी करौली चले गए थे। फिर ब्रज के पंडा गए, बिहारी जी को वापस लेकर आए। सबने मीटिंग करी, कुछ ऐसा करा जाए जिससे बिहारी जी किसी के साथ ना जाए। तो का एक पर्दा लगा दो, एक पर्दे वाला लगा दो। बार बार बंद चालू करेगा तो बिहारी जी के किसी से नैन ही नहीं मिलेंगे। तो पर्दे वाला लगा। जब पर्दे वाला लगाया गया तो पर्दे वाला बंद चालू। बीच में कोई पर्दा होता ही नहीं। पल्लवी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर के हिसाब से पूरे शरीर में था, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हुई है। एक बार जोरदार था शिव। और हम कहेंगे हमारे शंकर भगवान में सबसे बड़ी एक ही बात है कि वो शिव भक्तों से नैन बहुत मिलाता है। शंकर से इस भोले में एक खराबी सबसे नैन मिलाता है। सबके दुखड़े देख के बाबा खुद भी दुखी हो जाता है। इस भोले में एक खराबी सबसे नैन मिलाता है। सबके दुखड़े देख के बाबा खुद भी दुखी हो जाता है। इसलिए शिव कथा कहती है जब भक्त और भगवान का प्रसंग हो। आप जाना चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर संत ज्ञानेश्वर माउली जी की समाधि पर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा। गए हो सब लोग? जाना समाधि पर जब आप पहुंचेंगे, वहां थोड़ी देर जब बैठेंगे और बैठकर जब अपने हाथ का स्पर्श उस समाधि की स्थली पर आपका होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अपने सिर पर कोई शिव का एक दूत अपने शंकर का रूप अपने सिर पर हाथ रखा। शिव तत्व है, उसको पहचान। ये समाधि को तोड़े को जब एक व्रत करने वाला पशुपति व्रत करता है, एक व्रत करने वाला जब भगवान का अविरल व्रत करता है, हम पत्र ढूंढेंगे तो हो सकता है कि वो टाइम लगे। एक गोल इतना बड़ा एक कागज काट कर, एक पुष्टा काट कर किसी ने पत्र लिखा था, वो हमें ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर जिसने लिखा था हमको उसका मालूम नहीं है, पर उसने अपने पत्र में लिखा था मैं इस गांव की रहने वाली हूं और हमारे गांव में जहां हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, शिव जी को पूजन करते थे, वहां के लोगों ने, वहां के महाराजों ने मंदिर में ताला जड़ दिया। अब हमको पूजन नहीं करने देते। हमारे गांव की कोई स्त्री, किसने लिखा था पत्र? वो हम कहीं बैठा हो, इतना गोल वाला है पत्र, आप ही ने लिखा था? हाँ, ऐसा गोल वाला पत्र है, दिखाओ जरा कैमरा वाला। गोल पत्र आपने लिखा था? साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने इतनी हिम्मत तो करी लिखने। एक गोल पत्र था आपका जो भेजा था, उसमें आपने लिखा था हमारे गांव के मंदिर में ताला जड़ दिया कि कोई महिला अंदर जाकर पूजन ही ना करे। हम लोग परेशान हो रहे हैं, पशुपति व्रत हमारे रह गए 2-2, 3-3, अब हम कैसे करें? मेरी बहन से निवेदन है, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, टेंशन बिल्कुल मत लो। ताला लगाने वालों को ताला लगाने दो, मंदिर बंद करने वालों को मंदिर बंद करने दो। तुम अपना काम करो, अपना इष्ट मानकर
बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने पशुपति व्रत पूरे कर लो। और यदि एक मंदिर में ताला लगे, सिहोराना, हम आपको एक पाषाण का नर्मदेश्वर महादेव दे देंगे, किसी भी पेड़ के नीचे रख लेना और पूरे गांव के लोग जल चढ़ाना प्रारंभ करना, उस पर कोई ताला नहीं लगा। और हम तो महादेव महाराज जी से कह जाएंगे, वो आपको एक शिवलिंग दे देंगे, आप चिंता ना करें। अपने गांव के किसी पेड़ पे नीचे रख लो, कोई जल नहीं चढ़ाने देता तो वो पेड़ के नीचे रखो, पूरे गांव की महिला उस पर जल चढ़ाओ। और एक बात याद रखना, नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। उसको तो ले जाओ, पेड़ के नीचे रख दो और पूरे गांव की महिला पूजन करना प्रारंभ करो, उस पर कोई ताला नहीं लगा है। मैं धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं जो आपने अपनी बात को यहां तक भेजा। साधुवाद, प्रणाम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। साधु अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन को पूर्ण कर। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी, उस शिव की आराधना मूल है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आती, पहले के समय महादेव जी महाराज जी, हमें एक बात आज तक समझ में नहीं आती, पहले शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था महाराज जी। हम क्या कहें, जीव जंतु बैठे रहते थे। सावन में लोग जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। अब माताओं का भाव शंकर के प्रति हुआ है, बच्चों का भाव शिव जी के प्रति हुआ है, तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है कि मंदिरों के अंदर जाना बंद करवा देते हैं, जल चढ़ाना बंद करवा देते हैं, शिव की आराधना करना बंद करा देते हैं। और बाद में जिसने भी ताला जड़ा होता है, हालांकि बाद में वो क्षमा मांगता है शंकर जी से। कड़प की कथा कहती है, कड़प की कथा, शिव महापुराण के अंतर्गत एक भक्त की कथा आती है कि वो जंगल में रहने वाला कड़प, वो शंकर को जानता नहीं था, वो तो भील था, वो पूछता नहीं था। एक बार उसने शंकर के शिवालय को जाना, किसी के मुख से सुन लिया शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए, पत्तियां चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। बर्तन नहीं था, मुंह में पानी भर कर गया, पेड़ों की पत्तियां तोड़ ली, जीव को मार मांस इकट्ठा कर कर शिव के मंदिर में पहुंच गया। जूते पहना था, पांव से कचरा साफ करा, शंकर के मंदिर का झाड़ू पोछा जूते से कर, मुंह का पानी शिव पर, पत्तियां फेंकी शिव पर, मांस पड़ा था वही रख दिया। वही पंडित जी आए, उन्होंने देखा ना जाने कौन इस मंदिर में मांस पटक कर चले गया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सब करा। दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वही हुआ, चौथे दिन फिर वही हुआ। पंडित जी एक लोहे का पिंजरा बनवा के लिया, शिवलिंग के ऊपर ताला जड़ दिया। शंकर शंकर, जिस पंडित को कभी दर्शन नहीं दिया, उस कड़प के लिए शंकर भगवान ने एक लोहे की तान टूट गई, शिवलिंग पर टच हो गई, रक्त निकलने लगा। कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई, उसने अपनी आंख को निकाला त्रिशूल से, शंकर को लगा दिया। जो बंद पिंजरे में शिव था वो प्रकट हो गया सामने। कितने ताले लगाओगे मेरे शंकर को? मेरे शंकर के मंदिर में तो दरवाजे होते ही नहीं थे। दो जगह पर ताले का काम नहीं है, एक मसान में, दूसरा मेरे शिव के मकान में। मेरे शंकर को भी ताले की जरूरत नहीं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आज पूरे सनातनों को गौरव होना चाहिए, सारे सनातनियों को गौरव होना चाहिए, एक एक हिंदू के बच्चों को गौरव होना चाहिए कि आज हमारा सनातन जागा है। लोग मंदिर में नहीं जाते थे तो कम से कम मंदिरों में भीड़ पड़ी हुई है। लोग घूमने के लिए गोवा जाते थे, आज के जमाने में लोग 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं। लोग घूमने के लिए कहीं और जाते थे, होटलें पैक रहती थी,
आज भगवान शंकर के मंदिरों में, शिवालयों में, देवालयों में शिव के द्वार भरे पड़े हुए हैं, लाइनें लग रही हैं, लाइन से लोग दर्शन कर रहे हैं। ये सनातन का गौरव शिव महापुराण ने जागृत करा है, शंकर ने जगाया है। ये प्रसन्नता होना चाहिए। पर क्या करें, किसी किसी की विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती, किसी की अकल में भाटा पड़ जाता। करें क्या उसको? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी जीजियों पर, किसी को अब मंदिर में झाड़ू पोछे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बहनें पूरे मंदिर को झाड़ू पोछा लगा कर आ जाती हैं, सफाई कर कर आती हैं, साफ पूरा मंदिर क्लीन कर कर आती हैं। ये मेरी बहन है, ये मेरी जीजियां हैं। आज मुझे गर्व होता है मेरी बहनों को देख कर कि ये मेरी बहन है, मुझे बल मिलता है। ये मेरी बेटियां, बहनें, मेरी जीजी, मेरी माता जाती हैं, साफ करती हैं। इसको गौरवता कहते हैं। धर्मराज उठो, उठते नहीं। शिव जी को भेजा। शंकर भगवान ने पूछा, धर्मराज मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? धर्मराज जी ने कहा, मैं मांगने के लिए तप नहीं कर रहा हूं, मैं तो देने के लिए तप कर रहा हूं। क्या देना चाहते हो? अब धर्मराज जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, आप कोई रथ ले लो, आप कोई विमान ले लो। शंकर भगवान कहते हैं, ना रथ चाहिए ना विमान चाहिए, तूने मेरा इतना तप करा है, मुझे तो तू चाहिए। धर्मराज ने कहा, तो मैं आपका वाहन बन जाता हूं, आप मुझे वाहन बना लो। शंकर भगवान कहने लगे, तू मेरा वाहन तो बन जाएगा धर्मराज, पर तू न्याय करता है। मेरे तो अड़भंगे भक्त हैं, इनको पूजन करना नहीं आती है, इनको सेवा करना नहीं आती है, इनको प्रार्थना करना नहीं आती है। संसार में रहने वाला मनुष्य ना तो सही से पूजन कर पाता है, ना प्रार्थना कर पाता है, ना अर्चना कर पाता है, ना स्तुति कर पाता है। इनसे तो बहुत गलतियां होती हैं धर्मराज। और तू धर्म का न्याय करने वाला मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ चलेगा, और इनको अगर थोड़ा बहुत भी गलत देखेगा तो तू इनको श्राप दे देगा, नरक भेज देगा। इसलिए मैं तुझे अपना वाहन नहीं बना सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा आप मुझे अपना वाहन बनाइए, मैं वचन देता हूं, शंकर की उपासना करने वाला भले गलत पूजन करे, चाहे सही पूजन करे, चाहे वो स्नान करे ना करे, चाहे वो भगवान का किसी भी रूप में भजन करेगा, मैं धर्मराज उसको कभी नरक नहीं भेजूंगा, उसको परम धाम ही भेजूंगा। मैं वचन देता हूं। धर्मराज ने वचन दिया, तब शंकर भगवान ने धर्मराज को नंदी बनाकर अपना वाहन बनाया, और वो नंदी आज भी शिव जी के साथ रहता है। आज भी ये शिव, ये शंकर, ये उग्र। अब 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर, ओ गढ़दानी शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव ऐसे हैं जो अपने साथ उस वाहन को रखते हैं, नंदी को रखते हैं, जो किसी के भेद नहीं देखते, किसी का पाप नहीं देखता। क्या देखता है? केवल एक चीज देखता है, मेरा नंदी किसी का कष्ट, अगर वो कष्ट में है तो मेरा नंदी रोज शिव जी से कहता है, ये कष्ट में है, इसके दरवाजे पर जाना है, इसके दरवाजे पर जाना है, ये कष्ट, ये तकलीफ है, चलो इसके द्वार चलो। और हो के नंदी पैसा भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। भस्मी रमाए भोले, डमरू बजाए, केसर निराला भोले रूप